बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे आनंदपुर राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी आर्या। वो न केवल सुंदर थी बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थी। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजमहल के उद्यान में टहलते हुए आर्या ने अपने पिता महाराज वीरेंद्र से पूछा, पिताजी, क्या राजा होना केवल शासन करना होता है? महाराज मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्री, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। ये शब्द आर्या के मन में बस गए। कुछ दिनों बाद राज्य के दक्षिणी गांव से खबर आई कि वहां भयंकर सूखा पड़ गया है। लोग भूखे रहने लगे थे। दरबार में मंत्री आपस में चर्चा कर रहे थे। एक मंत्री ने कहा, महाराज, पहले राजकोष की रक्षा आवश्यक है। ये सुनकर आर्या आगे बढ़ी और बोली, महाराज, अगर प्रजा ही नहीं बचेगी तो राजकोष का क्या अर्थ रह जाएगा? महाराज ने गर्व से अपनी पुत्री की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहती हो आर्या, तुम स्वयं गांव जाकर स्थिति देखो। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी गांव पहुंची। वहां उसने एक वृद्ध महिला को रोते देखा। आर्या ने पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं? बेटी, कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं मिला। आर्या की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत सैनिकों को संदेश भेजा और कहा, राजमहल से अनाज, पानी और बीज तुरंत भेजे जाएं। गांव के लोग हैरान थे। एक युवक ने पूछा, आप कौन हैं जो हमारे लिए इतना कर रही हैं? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस राज्य की बेटी हूँ और परिवार की मदद करना मेरा कर्तव्य है। कुछ ही दिनों में गांव की हालत सुधरने लगी। वर्षा भी हुई और खेत हरे भरे हो गए। लौटते समय गांव वालों ने आर्या को घेर लिया। सबने एक स्वर में कहा, आप सच्ची राजकुमारी हैं। महल लौटकर महाराज ने घोषणा की, आज से राजकुमारी आर्या राज्य के निर्णयों में बराबर भाग लेंगी। दरबार तालियों से गूंज उठा। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि शक्ति तलवार में नहीं, करुणा में होती है। आर्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने तो बस वही किया जो आपने सिखाया। समय बीतता गया और जब आर्या रानी बनी तो आनंदपुर राज्य सुख, शांति और न्याय का प्रतीक बन गया। लोग आज भी कहते हैं कि जहां दिल से शासन किया जाए वहां सच्चा राज होता है।